Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to teach you Subhashitani from Sanskrit Vallari Part 1. तो जो भी ICSE के बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं और पार्ट 1 संस्कृत वल्लरी के पढ़ रहे हैं, ICSE वाले पढ़ रहे होंगे स्टैंडर्ड 5 में, ठीक है, और CBSE वाले पढ़ रहे होंगे स्टैंडर्ड 6 में। जो भी बच्चे संस्कृत वल्लरी पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, आइए हम लोग पढ़ेंगे उसमें से पाठ 20 का श्लोक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। The students, those who are preparing for Sanskrit examination, may also prepare for the Subhashitani. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, संस्कृत वल्लरी भाग 1, ये जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से अभी हम डायरेक्ट चलते हैं आपका पाठ 20 सुभाषितानी में, ठीक है। सुभाषितानी का अर्थ तो आप लोग को पता ही है, देख लीजिए एक बार। एक्चुअली स्टैंडर्ड 5 में ना जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 20 पाठ का आधा पढ़ना है, लेकिन कुछ जगह पे क्या है, डिसाइड हुई कि सुभाषितानी में कुल 1 से 7 श्लोक है, ठीक है, और उस श्लोकों में से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक श्लोक नंबर 1 to 3 हाफ ईयरली तक, और उसके बाद 4 to 7 आपका फाइनल में, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल देख लेंगे श्लोक 1, 2, 3। जिन बच्चों को पढ़ना है एक बार श्लोक देख लीजिए। आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। And no need to remember, once you check the method how to translate into Hindi, then it will be very easy. देखिए, सुभाषितानी, सु का मतलब हो गया अच्छा, हम लोग सुविचार सुनते रहते हैं, तो सु का मतलब क्या हो गया, अच्छा, और भाष का मतलब हो गया वाणी, यानी अच्छे वचन को बोलते हैं सुभाषितानी। कोई दिक्कत? जिस तरह से हिंदी में दोहा होते हैं ना, ठीक है, आपका संस्कृत में भी दोहे की तरह होता है, वो है आपका श्लोक, और उसका अर्थ को बोलेंगे हम लोग भावार्थ। पहुंच रहे हैं पाठ 20 में। ये रहा आपका सप्तदश यानी कि 17, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कहां पहुंच गए? चलिए, मुझे लगता है हाँ, एकोनविंशति, ये थोड़ा एक आगे बढ़ गया, एक पीछे, विंशति पाठ अष्टादश, अच्छा, सॉरी, अभी तो 18 में है, एकोनविंशति हो गया 19, और एक आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका विंशति पाठ। चलिए थोड़ा जूम कर दूं। इज इट क्लियर एवरीवन? बुक का फोटो लिया हुआ है, PDF है, खैर स्पष्ट है, आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विंशति पाठा का मतलब हो गया पाठ 20, यानी 20वां पाठ। कौन सा पाठ है? पाठ 20, ठीक है। सुभाषितानी का मतलब हो गया गुड वर्ड्स, यानी अच्छे वचन, सुंदर वचन को क्या बोलते हैं? सुभाषितानी, या अच्छे वचन, अच्छे वचन, ठीक है। देन संस्कृत के ग्रंथों में स्थान स्थान पर सुंदर कविता के रूप में श्लोक है। तो जैसे हिंदी में कविता एक लयात्मक होता है ना, पढ़ने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा, वैसे ही संस्कृत में क्या है? श्लोक। और इंग्लिश में यदि इसको लिखना रहेगा तो लिख दीजिए श्लोकाश या श्लोक, ठीक है। डन। जो अर्थ एवं भावों से भरे हुए कुछ सुंदर श्लोक प्रस्तुत हैं। आइए देखते हैं क्या प्रस्तुत है हमारे समक्ष। हम लोगों ने कहा, जैसा कि मैंने अभी तुरंत कहा, कि आपको 3 फिलहाल पढ़ना है, बाकी फिर आपको हाफ ईयरली के बाद, ठीक है।
सब स्कूल्स अपने अपने की तरह इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जहां 1 2 3 है 1 2 3 देख लीजिए, जिनको पूरा पढ़ना है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कभी मिलते हैं पूरे वीडियो के साथ। ये आपका श्लोक 1 हिंदी देखिए। आई होप श्लोकास आर वेरी क्लियर। देखिए पहला श्लोक है, ताराणाम भूषणम चंद्र नारीणाम भूषणम पति पृथिव्या भूषणम राजा विद्या सर्वस्व भूषणम। ऐसा नहीं लग रहा कि आपको हिंदी जैसा ही कुछ कुछ शब्द है? देखिए ताराणाम, वही जिसे आप सोच रहे हैं, बिल्कुल स्टार्स यानी कि तारे। ताराणाम हो गया थोड़ा बहुवचन में, तारों का। भूषणम हो गया आभूषण या गहना। ये आभूषणों का काम क्या है, कोई बताएंगे? आभूषणों का काम है सुंदर दिखना, यानी हम आभूषण का उपयोग किसके लिए करते हैं? सुंदर दिखने के लिए। तो ये देखिए, अब नारी भी जान रहे हैं, भूषण फिर से पति भी जान रहे हैं, सेम वही है, हस्बैंड। पृथ्वीया यानी कि पृथ्वी, भूषण राजा विद्या सर्वस्व सबका भूषण, ठीक है। अब हिंदी देखिए कैसे आप लिखेंगे। ताराणाम भूषणम चंद्र यानी तारों का आभूषण चांद है। ये देखिए चांद बना हुआ है। तारों का आभूषण क्या है? चांद। सच में यदि चांद ना रहे तो आसमान थोड़ा फीका नहीं पड़ जाएगा? सही बात है कि नहीं? तारों का आभूषण क्या है? चांद है। नारियों के आभूषण पति हैं। अब जैसे ही क्लास में मैंने पढ़ा ना, नारियों के आभूषण पति है, बच्चे तो एकदम बस मुस्कुराना शुरू। उसे पता चल गया कि अब लगता है शादी के नजदीक पहुंच गए हैं बच्चे, है ना? स्टैंडर्ड 5 और 6। कुछ बच्चे तो बड़ा इंटरेस्टिंग में सुन रहे थे इसको, और जैसे ही मैंने खत्म किया बोलता सर याद हो गया। क्या याद हो गया भाई? सर श्लोक का अर्थ। देखिए तारों का आभूषण चांद है, नारियों के आभूषण पति हैं, पृथ्वी का आभूषण राजा है। सच में बिना राजा का फिर कैसे चलेगा, है ना? अभी क्या होते हैं? मंत्रीगण होते हैं। पहले क्या होते थे? बोलिए। पहले होते थे राजा महाराजा, और अभी क्या हो गए? मंत्रिमंडल में सभी शामिल है। हमारे पास राजनीतिक गुरु है। तो तारों का आभूषण चांद, नारियों के आभूषण पति, पृथ्वी का आभूषण राजा, और विद्या सबका आभूषण है। तो इसलिए हमें किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? विद्या, नॉलेज, बुद्धि, विवेक, ज्ञान पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विद्या सबका आभूषण है। कोई दिक्कत? अब उसके बाद यदि अर्थ ना समझ में आ रहा हो, तब तो कहीं ना कहीं फिर मुझे कुछ अलग तरीके से समझाना पड़ेगा, है ना? देखिए तारों का आभूषण चांद, नारियों के आभूषण पति, पृथ्वी का आभूषण राजा, विद्या सबका आभूषण है। हो गया, क्या दिक्कत है? डन। चलिए अब अगला चलते हैं। दूसरा जो है हमारा श्लोक नंबर 2, ये है विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमापनोति धनाद धर्मः ततः सुखम। विद्या से विनय मिलती है, यानी विद्या विनय देती है। क्या देती है? विनय। और विनय से क्या आता है? पात्रता। ये पात्रता का मतलब क्या होता है? एबिलिटी, यानी आपको अपने क्षमता बढ़ती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है। जब आप में बुद्धि आएगी, विवेक आएगी, तो क्षमता भी बढ़ेगी। यू विल बी एबल, यानी कैपेबिलिटी या एबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है? विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता यानी एबिलिटी, क्षमता प्राप्त होता है। पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। हाँ, यदि आप में एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है, तो आप धन तो कमा ही सकते हैं। तो पात्रता से धन, और धन से धनाद धर्म तथा सुखम, धन से धर्म तथा सुख की प्राप्ति होती है। तो जिनके माता पिता थोड़ा हैवी अमाउंट कमा रहे हैं ना, उनको पता चलेगा कि हाँ सर,
पैसे आ रहे हैं इसलिए धर्म और सुख भी है, नहीं तो कौन वरना कहाँ जाता है। जिसके पास पैसा ही नहीं है वो कहाँ से बेचारा चारों धाम घूमने जाएगा। और वो कहाँ से आएंगे पैसे? पात्रता से। पात्रता कहाँ से आएगी? विद्या से। तो इसलिए सभी लोग किस पे ध्यान दीजिए? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाकी तो फिर पढ़ाने के लिए हम है ना, दिक्कत किस बात की है। आगे बढ़े। विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन और धन से धर्म तथा सुख की प्राप्ति होती है। डन। चलिए अगला है हमारा तीसरा, थोड़ा ऊपर हो जाओ। यस, ये देखिए तीसरा श्लोक है। बच्चे ध्यान देंगे, बस हम लोग तीसरा तक ही रहेंगे, डोंट स्किप, जस्ट इट विल टेक 2 more minutes। सी श्लोक नंबर 3, और इसके बगल में देख रहे हैं कि चित्र है। किस चीज का चित्र है? बच्चा जो है लग रहा है एक बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा कर रहा है ना। इससे इसी से रिलेटेड है। क्या है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। अभिवादन क्या करना? नित्य वृद्धों की सेवा करने से 4 गुण बढ़ते हैं आप में। कितने गुण? यानी विनयशील हो करके, अभिवादनशीलस्य का मतलब हो गया विनयशील होके, ठीक है। आप बिना किसी का लालच किए वृद्धों की सेवा कर रहे हैं तो आपके 4 गुण बढ़ेंगे। क्या क्या बढ़ेंगे? चतवारी हो गया 4, और उसमें क्या पढ़े थे? चतवारा। ये नपुंसक लिंग के लिए है चतवारी, ठीक है। 4 गुण बढ़ेंगे। कौन कौन से गुण? आयु, विद्या, यश और बल। डन। फिर से देखिए, यदि आप विनयशील हो करके प्रतिदिन नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं तो आपके 4 गुण बढ़ते हैं। आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश मिलेगा, बुद्धि ज्ञान मिलेगा एवं बल की भी प्राप्ति होगी। कोई दिक्कत? तो आप नित्य बड़ों की सेवा कीजिए और अपने 4 गुण बढ़ाइए, ठीक है। आपसे जो भी बड़े हैं, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, सभी की क्या कीजिए? सेवा कीजिए। उनके सेवा करने से आपको मेवा तो मिलेगी, उनके पास ज्ञान का भंडार है, उसमें से यदि आप कुछ हासिल कर लिए ना तो फिर बन गया बहुत अच्छा आदमी। चलिए, तो आज का सेशन बस हमारा यहीं तक था। आगे का जो है 4, 5, 6 बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत? और जिनको पढ़ना रहेगा कृपया करके कमेंट कर दीजिएगा। आई विल बी बैक वेरी सून। थैंक यू।